स्वागत है थैंक यू सर। नीलांबर पीतांबर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर। और साथियों, देखिए आप इस बार यानी कि 11 to 13 जो है जेपीएससी क्वालिफाइड कर लिए हैं फाइनल, और शायद अभी ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग का अभी कॉल अभी ज्वाइनिंग नहीं आया है अभी ना। नहीं आया। रैंक जो है जेपीएससी में 284 रहा है और वीडियो बन चुके हैं फाइनल। आपसे जानना चाहेंगे कि अब यानी कि सफलता मिलने के बाद आपकी जो फीलिंग है, खुशी है, वो कैसा लग रहा है? तो पहले तो कोई भी स्टूडेंट है जो हाँ हाँ, इतने वक्त से मेहनत कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। जितना टाइम देता है वो पढ़ाई करने के लिए हम्म, और जितना सैक्रिफाइस करता है वो इस रास्ते में, जैसे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा दूरी बना लेना या फिर अपने घर से भी थोड़ा दूरी बना लेते हैं लोग। बिल्कुल। उसके बाद जब ये सफलता मिलती है हम्म, वो एक हर एक मोमेंट याद आता है जिसमें आपने स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल का जो वक्त आ स्ट्रगल का जाता है। पीरियड होता है पूरा याद आता है आपको और बिल्कुल लगता है वर्थ इट रहा है ये चीज, जितना आपने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। और वो खुशी जो मिलती है रिजल्ट की लिस्ट में आपका नाम जब होता है वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब प्राइसलेस है। वो इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बता दूं कि स्वाति जो है गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड के एक गांव है सरेडी गांव, तो वहां से निकल करके जेपीएससी को क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात है साथियों। ठीक है, तो फिर आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक छोटे से गांव से निकल करके कैसे कैसे आपका मतलब पढ़ाई और इसके साथ है इतनी बड़ी सफलता का जी सर। संघर्ष रहा या फिर रास्ता तय किया है? जब मैं अपने रास्ते की बात करती हूँ जो मैं स्ट्रगल रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने पिताजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। यस यस। जब सन 2000 की बात है, उन्होंने ये चाहा कि हम लोग रांची रहे। बिल्कुल। वो बचपन में हमें रांची लेकर के आए। हम्म, उनका पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज्यादा रुझान था, समर्पण था। हम्म, वो चाहते थे कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करे। वो खुद रेलवे में हैं, काम करते हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट है। यस यस। तो ये चीज तो घर में पहले ही से रहा है, पढ़ाई का माहौल हमेशा शुरू से रहा है। तो मेरी पढ़ाई जो हुई है 10th की रांची से ही हुई है, लॉयला कॉन्वेंट स्कूल से। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो रहा है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से रहा है। रांची। उस ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया है, वो भी मैंने बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज से किया है, कॉलेज किस कॉलेज से किया? केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटका से। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स भी किया है साथ ही साथ। मास्टर्स। और मास्टर्स तो मेरा जेपीएससी की प्रिपरेशन के साथ ही रहा है, हाँ। 2024 में ही कंप्लीट हुआ है मास्टर्स। तो घर पे जो माहौल रहा है ऐसा कभी लगा ही नहीं है कि पढ़ाई कोई स्ट्रगल है। कस्टम। वो एक लाइफ का पार्ट रहा है हमेशा पार्ट। ही। तो ऐसा कुछ पढ़ाई को लेके मैं नहीं कहूंगी कि कुछ वैसा स्ट्रगल रहा है। जो भी रहा है मेरे पापा के साइड से ही है साइड इनपुट, से। हमेशा पुश करते रहे अपने बच्चों को। तो फिर आपसे एक सवाल और होगा कि जेपीएससी का जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो उसमें सिलेबस का चयन कैसे किया, कवर कैसे किया आपने, इसके बारे में थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को बताने की जी कोशिश बिल्कुल। करेंगे। जो मेरा प्रिपरेशन रहा है मैंने स्टार्ट किया था 2022 में। 22 में। 22 में ही मैंने उस वक्त ऑनलाइन एक कोर्स लिया था अन अकेडमी का, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लिया था मैंने वो हाँ हाँ कोर्स। तो मेरा जो भी जीएस का प्रिपरेशन है हाँ हाँ, वो अन अकेडमी से ही रहा है। उसके बाद जब 2024 में नोटिफिकेशन आया था जेपीएससी का, उसके बाद मैंने जेपीएससी की तरफ तैयारी का सोचा, रुझान तो उधर आया। से रुझान आ गया वहां से। जेपीएससी के बारे में अगर मैं कहूँ तो सिलेबस बहुत बेसिक जो फाउंडेशन होता है हाँ वो हाँ। आप यूपीएससी से कवर कर लेते हैं। बेसिक आपको करने की जरूरत नहीं है कहीं से। उसके बाद अगर लैंग्वेज पेपर रहता है जेपीएससी में, हाँ हाँ। तो लैंग्वेज में मैंने खोटा लिया था। कोठा लैंग्वेज लिया था? खोटा लैंग्वेज है कि मेरा। इधर तो अक्सर जो है मेरे हिसाब से कि हिंदी चुनते हैं, चूंकि इंग्लिश को तो बिल्कुल टफ हाँ, मानते हैं। इंग्लिश में और मार्किंग उतना अच्छा नहीं खासकर होती ऐसे पलामू गढ़वा तरफ तो हिंदी को ही ज्यादा फिर चुनना चाहते हैं है। हाँ, स्टूडेंट लोग, क्योंकि खोरटा का हमारे गढ़वा बेल्ट एरिया में नहीं उतना है। नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक अलग जो अलग जनजातीय भाषा खोरटा है उसको चुना। चलिए खोटा लेने का मेरा रीजन ये था हाँ कि जेपीएससी में आप एक ट्रेंड देखेंगे हाँ कि उसमें हमेशा मार्किंग अच्छी होती है, हाँ जो सक्सेस रेट है वो हायर है हाँ हाँ। और सिलेबस बहुत प्रिसाइज है, उसमें कंटेंट आपको इजीली मिल जाता है। तो इसलिए मेरा था कि मैं खोटा लेकर के तैयारी करूंगी और बहुत फ्रूटफुल रहा है वो सब्जेक्ट मेरे लिए। हाँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, और फर्स्ट फर्स्ट ही अटेम्प्ट, था? फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ ही रिजल्ट इनको मिला है। ठीक है, तो आप लोगों को एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट हो सकता है, चाहे कई बार हो सकता है, कई बार अटेम्प्ट देने का अवसर जो है जेपीएससी उपलब्ध कराती है। तो एक स्ट्रगल जो है ना लगातार बना रहना चाहिए। सफलता का अगर जुनून हो, सफलता पाना हो तो स्ट्रगल रुकनी नहीं चाहिए ना, कभी भी सफलता मिल सकती है। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे आगे? हाँ, आगे जीएस के बारे में तो हाँ
उसके लिए तो जो बेसिक बुक्स है आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे जो सफल लोग हैं या फिर इंस्टीट्यूट के संस्थान के जो टीचर्स होते हैं कहते हैं कि यूपीएससी और जेपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी को 6 से फॉलो लेकर के करिए। 12 तक की किताब को अध्ययन करना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप बेशक पढ़िए एनसीईआरटी बुक। हम्म, मैंने नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी बुक। बिल्कुल। मेरा जो भी रहा है अनअकैडमी का जो कंटेंट था बहुत कंटेंट। ही कंसाइज कंटेंट था, हाँ हाँ बहुत ही वास्ट था, बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट था हाँ वो। हाँ। तो मैंने बस सेम एक रिसोर्स फॉलो किया है और मेरे हिसाब से ये रहेगा सजेशन सबके लिए कि आप हाँ रिसोर्स लिमिटेड फॉलो करिए, हाँ हाँ। उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम करिए। मल्टीपल। जितना पढ़ रहे हो उससे ज्यादा रिवाइज करिए कि आप जो पढ़ रहे हो कैच कर पा रहे हैं आप। कैच। तो एनसीईआरटी अगर टाइम है तो आप पढ़िए, अगर नहीं टाइम है आप चाहते हैं कम टाइम में कुछ कवर करूँ, एक टीचर को फॉलो करिए, उन्हें फॉलो करिए, उसके बाद रास्ता इजी हो जाता है अगर आप टीचर इजी। फॉलो कर रहे हैं। हाँ, टीचर का तो फॉलो करना हाँ चाहिए, क्योंकि टीचर जो है ना उस चीज से मतलब जो समंदर है उससे सब मोती निकाल करके देने की जी कोशिश जी करते हैं अपने हाँ, विद्यार्थियों को। वो आपका टाइम बचाते हैं, टाइम बचा, कम रास्ता भी नजदीक छोटा आ हो जाता है, जाता है, रास्ता छोटी हो जाती है ना, टाइम कम लगता है और आपको। संभावना ज्यादा हो हाँ, जाते हैं कम ज्यादा हो समय में ना। जाता है, एक्सपीरियंस लोग से अगर आप सीख रहे हैं तो। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अंत में जाते जाते एक सवाल जो आप से चाहेंगे हम कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और वैसे व्यूअर्स जो खासकर गर्ल्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना कोई भी लड़की है जो, सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई करें। और घर पे हमेशा होता है कि अभिभावक चाहते हैं आपकी शादी जल्दी हो, पर हाँ। मेरा सबके लिए सजेशन यही रहेगा कि शादी के पहले आप जरूर अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, ताकि आप हमेशा एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके और आगे बढ़ सके उस चीज को लेकर के। कभी कभी ऐसा होता है आपके रास्ता इजी नहीं होगा जितना लड़कों लोग के लिए होता है। उस केस में कभी कभी हो सकता है कि आपको अपने स्टैंड लेना हो, फाइट करना हो, बट उसके लिए हमेशा तैयार रहिए और आगे बढ़िए, यही कहना चाहूंगी आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।